वेलकम टू अपनी जॉब्स एकेडमी। रीजनिंग के डेली सेशंस आपके तक पहुंच रहे हैं और रीजनिंग के सेशंस को आगे बढ़ाते हुए नया चैप्टर शुरू करने लगा हूं जिसका नाम है नंबर सीरीज। बहुत बच्चों की देरी ना डिमांड थी कि सर नंबर सीरीज को आप पढ़ाइए, क्योंकि ये नंबर सीरीज मैथमेटिक्स से रिलेटेड है और मैथ अद्भुत तो रीजनिंग भी लाजवाब। जिस बंदे का मैथमेटिक्स स्ट्रांग है वो रीजनिंग को उंगलियों पे करता है, बल्कि हद तो ये है कि जिन्होंने मैथ कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा है वो भी रीजनिंग पढ़ाते हैं। हद तो इस बात की है कि मैथ जिनको एबीसी भी नहीं आता है वो भी रीजनिंग पढ़ाते हैं। आप समझ रहे मेरी बात? तो अब चलते हैं नंबर सीरीज को शुरू करते हैं। हेडिंग दे दीजिए नंबर सीरीज, नोट साफ साफ बनाइएगा। सवाल मैं बताऊंगा आपको, हर एक लेवल करेंगे इंशाल्लाह, कोई टेंशन नहीं। नंबर सीरीज ये लेक्चर नंबर 1 है, रीजनिंग का है। आज डेट हमारे पास जो वो 31 जुलाई की है, 31 जुलाई 2024 है। देखिए और समझने का बिल्कुल प्रयास कीजिएगा, शांतिपूर्ण माहौल में आपको पढ़ा रहे हैं। नंबर सीरीज, यहां दो वर्ड्स लिखे हैं, एक नंबर लिखा है, एक सीरीज लिखा है। नंबर क्या है? ये बेसिकली एक टूल है, डिजिट्स है, जिससे हम काउंटिंग कर पाते हैं। ये फिजिकल टूल नहीं, ये वर्चुअल टूल है। टूल कहते हैं किसी औजार को, किसी इंस्ट्रूमेंट को, किसी चीज को जिससे हमारा काम आसान होता है। टूल के दो तरीके हैं। एक होता है रियल में टूल, जैसे मेरे पास रियल में टूल है मार्कर, इससे हाथ में पकड़ के लिखता हूं। एक होता है वर्चुअल टूल जो हाथ में नहीं आता लेकिन उससे काम हो जाता है। जैसे आपका इंटरनेट है, इंटरनेट बाहिर तो है ही नहीं ना, मगर कितना जबरदस्त काम करता है। इट्स कॉल्ड वर्चुअल टूल। सेम ये जो नंबर है, ये हाथ में पकड़ में तो आता नहीं, पर ये वर्चुअल ऐसा हेल्पिंग एड करता है, ये एड करता है, हेल्प करता है किसमें? काउंट करने में, गिनने में काउंट करता है। क्या करता है बोलो? गिनने में काउंट करता है। सीरीज किसे कहते हैं? अब सुनना, सीरीज असल में एक अरेंजमेंट का नाम है। यूं कहूं तो सीरीज एक सीक्वेंस होती है, एक ऑर्डर ऑफ नंबर्स कहो इसको आप, ऑर्डर ऑफ नंबर्स। नंबर्स की एक तरतीब को सीरीज कहते हैं। मिसाल के तौर पर 1 2 3 4 5, मैं कहता हूं सर ये सीरीज है। आपने सवाल उठाया सर सीरीज क्यों है? क्योंकि आप देखिए, 1 को +1 कर दूंगा 2 आएगा, 2 को +1 करूं 3 आएगा, 3 को +1 करूं 4 आएगा, 4 को +1 करूं 5 आएगा। तो ये ऐसी नंबर्स की एक सीक्वेंस है, नंबर्स की तरतीब है। ये नंबर्स का ऐसा गठजोड़ है जिसमें आप एक खास तरह के डिजाइन को, खास तरह के पैटर्न को, खास तरह की तरतीब को आप भापते हैं, आप एनालाइज करते हैं। तो ये बनेगी, इसको बोलते हैं +1 सीरीज। क्या बनेगी बोलो? +1 सीरीज। सीरीज का बेसिक फंडा क्या है? नंबर्स आपको दिए जाएंगे, पर वो नंबर्स एक दूसरे से रब्त, एक कांटेक्ट रखते होंगे। जो इनके बीच का गैप होगा, दिस गैप इज मेंटेन्ड, ये गैप बीच में मेंटेन्ड होगी, इसको बोलते हैं सीरीज। ये गैप अगर मेंटेन्ड है, ये गैप अगर मेंटेन्ड है तो ये सीरीज है, सीरीज है। सीरीज में हमारे पास अलग अलग होती है। अगर आपने क्लास 11th का मैथ पढ़ा होगा किसी ने आप में, तो उसने पढ़ा होगा सीरीज दो तरह की, एक को बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक को बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। वो चीजें हमारी यहां है ही नहीं जरूरत की, तो इसलिए मैं उस खाते को खोलूंगा नहीं। मैं रीजनिंग में हूं इस वक्त, मैथ में नहीं हूं। तो मैथ और रीजनिंग में सीरीज में फर्क है। वहां एपी और जीपी आता है, यहां एपी जीपी नहीं है, यहां नंबर सीरीज होगा। हाँ, सीरीज में यहां पर नंबर सीरीज होगा। दूसरी सीरीज है अल्फाबेटिक सीरीज है। तीसरी सीरीज को बोलते हैं सिमेंटिक सीरीज। इसके बाद 4th नंबर की सीरीज है, उसको बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। तो इस तरह की अलग अलग सीरीज है, ठीक है। तो ये सीरीज आपके सामने है। कौन कौन सा मैंने कहा? शबाश, जल्दी से। नंबर सीरीज हो गया,
लेटर सीरीज हो गया। लेटर सीरीज मतलब अल्फाबेटिक सीरीज बोलो, यहां लेटर सीरीज बोलो इसको आप। अच्छा, 5वें नंबर पे एक और आती है, उसको बोलते हैं मिक्स सीरीज। ये सारी सीरीज को हम लम्हा ब लम्हा एक एक करके आपके सामने लेकर आएंगे, और जो चीज पढ़ाता हूं उसी के टाइप का सवाल भी आपके सामने लेकर आता हूं, रैंडमली कभी नहीं किया आपने। अच्छा जी, चलिए शुरू करते हैं हम पहले नंबर सीरीज से, दिखाते हैं आपको अलग अलग डिजाइन और पैटर्न कैसे बनते हैं, किस तरह से मैं भापूंगा। अगर मुझे दिया गया फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8, फिर पूछा गया बताओ ये नंबर क्या है, इस सवाल को आप बिल्कुल 2 नहीं 1 सेकंड में उड़ा देते हो, क्योंकि आपको इसका पैटर्न समझ में आ गया। सवाल यही है मेरा कि अगर सवाल को बदल देता हूं तो फिर क्यों नहीं दिखता है। अब आपको वो टेक्निक सिखाएंगे जिससे आप नजर से देखकर बोलोगे कि इसमें क्या है ना, है ना। तो इस तरीके से देखिए आप, यहां पर पैटर्न क्या लिखा आपने, +2 का 2 2 जमा करो, 2 2 जमा करो। आपको पता है लास्ट वाला नंबर क्या आएगा, 8 को 2 जमा करो, आप बोलेंगे 10 आएगा, क्योंकि आपको पैटर्न मिल गया। पैटर्न मिल गया, पैटर्न मिल गया तो आपने नंबर बता दिया क्या है। अब मैं आपको बोलूंगा, मान लीजिए सीरीज, मैं भी पढ़ा नहीं रहा हूं भाई, आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूं। 3 है, 3 6 9, पूछा गया ये क्या है। अब आप खुद से बोलेंगे सर ये तो इजीली आ जाएगा, सर ये है मल्टीपल, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 जो कितना आएगा, बोलो 12 आएगा, क्योंकि आपको पैटर्न समझ में आ गया। आपको समझ में आ गया कि इसके अंदर छुपा क्या राज है, उसी राज को हमने निकालना है। एक बार वो राज मुट्ठी में आ गया तो आपका आंसर भी आएगा। ठीक है जी, तो चलते हैं शुरू में, हेडिंग दे दीजिएगा नंबर सीरीज, और वहां से मैं आगाज करता हूं आज के लेक्चर का। देखिए बच्चे लोगों, नंबर सीरीज में सबसे पहली टाइप जो है वो पढ़ाने लगा हूं, वो है एडिटिव सीरीज। नंबर सीरीज के अंदर वो मैं अभी लेटर सीरीज शुरू नहीं किया, सिमेंटिक शुरू नहीं किया, अल्फा न्यूमेरिक शुरू नहीं किया। अल्फा न्यूमेरिक का नाम ही है मिक्स सीरीज, तो वो शुरू नहीं किया। अभी मैंने शुरू क्या किया, नंबर सीरीज में एक एक करके पढ़ाएंगे एडिटिव सीरीज। क्या है बोलो, एडिटिव सीरीज का मतलब होता है इसमें होगा एडिशन। क्या होगा बोलो, एडिशन। ये आपको कैसे पता चलेगा, इसका राज है, अगर सीरीज इंक्रीज हो रही, क्या हो रही बोलो, और इंक्रीज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप कहो एडिटिव है। वरना अगर लिखा है 2, फिर लिखा है 50, फिर लिखा है 80, ये एडिटिव सीरीज नहीं है, क्योंकि यहां पर रैपिड इंक्रीज है। जब रैपिड इंक्रीज होता है तो वो मल्टीप्लिकेशन में होता है। क्या होता है बेटा, असल में ये मल्टीप्लिकेशन जो है ना, इसे कहते हैं रैपिड एडिशन। क्या कहते हैं इसको, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन है वो हकीकत में एडिशन तो है। 2 को 5 बार जमा करेंगे तो 10 आएगा, सीधे 2 × 5 करो 10 आएगा। मतलब मल्टीप्लिकेशन असल में क्या है, एडिशन ही है। समझ में आया। तो ये वाली सीरीज को जरा आप अंदाजे से देखो, यहां नंबर एकदम से ज्यादा बढ़ रहा है या बिल्कुल आराम आराम से, है ना। ऐसा नहीं है कि 2 के बाद 80 लिखा है, फिर लिखा है 280, ऐसा लिखा है नहीं। यहां जो इंक्रीज है इट इज ग्रेजुअल इंक्रीज। क्या बोलते इसको, अभी तो मैंने सिर्फ ये देखा ये इंक्रीज हो रहा है, पहले 2, फिर 12, 22, 32। अच्छा, जब मैंने अपनी अकल का इस्तेमाल करा, मैंने क्या कहा, मैंने सोचा मैं देखूं इसके अंदर क्या राज छुपा है। 2, फिर 12 लिखा है, फिर 22, फिर 32, फिर 42। राज फाइंड करने के लिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, इन 2 का डिफरेंस देखना जरूरी है। 12 में 2 करेंगे तो कितना आएगा, इसमें भी करेंगे तो कितना आएगा, इसमें करेंगे तो 10। तो इसका मतलब है जो आगे होगा उसको भी, अच्छा यहां प्लस होता है माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, क्योंकि सीरीज आगे बढ़ रही। सीरीज आगे, मैं बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूं, अभी मैं कोई स्पीड अपनी नहीं दिखा रहा, आराम आराम से कर रहा हूं, शुरुआत है ना अभी। तो 2 को 10 किया, 12, 22, 32, 42, आगे 10 करेंगे। अब आगे 10 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, इसका मतलब है ये जो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल 2023 का सवाल था, इसका आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे, इसका आएगा 50। तो ये एडिटिव सीरीज थी ना, और यहां +10 हुआ हर जगह। समझ में आया। ये एडिटिव सीरीज पर आपको एक सवाल 2023 के कांस्टेबल का सवाल आपने कर दिया। समझ में आई। अब मैं दूसरा सवाल ले रहा हूं,
जो एसएससी CHSL 2023 का। देखो मैं सवाल कर करके आपको समझाऊंगा इसका करना कैसे, समझ में आ रहा ना? अरे मिलके बोलो यार। आइए जरा एसएससी CHSL 2023 का सवाल देखते हैं और देखते हैं कि पेपर वाले ने क्या पूछा है। पेपर वाले ने पूछा है सर एक सवाल है 20 लिखो, फिर 22 लिखो, फिर आपके सामने है 26 लिखो, 32 लिखो, 40 लिखो, बताओ इसके बाद क्या आएगा। ये CHSL 2023 का सवाल है। आइए जरा देखिए, मैंने अभी आपको सिर्फ पढ़ाया ऐड वाला। क्या पढ़ाया बोलो? अरे ईमानदारी से बोलो, यहां आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा है, एकदम इंक्रीज हो रहा है आहिस्ता। मतलब ये प्लस होगा मल्टीपल होगा? बोलो प्लस होगा। क्या होगा? आइए जरा बीच का गैप निकालो, कितना गैप बोलो? इधर गैप कितना है, इधर गैप कितना है, इधर गैप कितना है, इसके मतलब अब गैप कितना होगा? अच्छा सर ये 10 का आपने क्यों बोला, तुक्का लगाया? ना ना ना, तुक्का नहीं लगा बेटा। यहां 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2, समझ में आ रहा ना? ये नंबर गैप, एक तो गैप 2 की है, फिर आगे और प्लस 2 हो रहा है, तो इसका मतलब यहां पे 8 प्लस 2 कितना है? 10। तो 40 प्लस कितना करेंगे? तो इसका मतलब है आंसर क्या आया? इसका मतलब ये भी एडिटिव सीरीज है। क्या बोलो? मगर यहां गैप वाज मेंटेन्ड। क्या गैप थी? ये जो ये गैप मेंटेन्ड है, ये वाली गैप, लेकिन यहां गैप मेंटेन। तो याद रखो एडिटिव सीरीज 2 तरह की होगी, या इससे मजीद भी है। एडिटिव सीरीज में आप 2 तरह समझ गए हम, एक तो गैप मेंटेन होगी और एक में गैप मेंटेन। अब जिसमें गैप मेंटेन नहीं होगी, यहां पर ये इंक्रीज हो रहा है, +2 है ना? बोलो जी। यानी कि इस गैप में भी हम आपको +2 करना है, समझ में आया? बोलो। अच्छा अगर इससे आगे करना होगा तो 10 + 2 कितना आएगा? 12 आएगा। तो 50 + 12 कितना आएगा? बोलो 60। इसका मतलब आगे भी हम सवाल को ले सकते हैं अद्भुत तरीके से। मजा आ रहा ना? ऐसे कैसे होगा मेरे प्यारे दोस्तों? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का सवाल है। सर हम तो जम्मू कश्मीर पुलिस का पढ़ने आए हैं, आप यूपी का पढ़ा रहे हैं। अरे भैया यूपी का नहीं पढ़ा रहा हूं, सवाल बता रहा हूं लेटेस्ट क्या है। सारा ही हिंदुस्तान है ना बेटा, यूपी क्या रहा हम क्या रहा, बात तो एक ही है ना? है तो यहां याद रखिएगा यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का ये सवाल आया, लेटेस्ट सवाल करा रहा हूं। एडिटिव सीरीज मैंने भी आपको पढ़ाई जिसमें गैप मेंटेन हो, एक में कहा गैप मेंटेन नहीं होती है। यहां देखो आप 8 और 23 में फर्क करेंगे, मुझे पता है 23 को माइनस करेंगे 8 से तो मेरे हिसाब से 15 आता है, तो यहां 15 प्लस हुआ ना, और इसको फिर 15 करेंगे, इसको मजीद 15 करेंगे। सर ये कैसे बोलते हो, आपके पास क्या जादू की छड़ी है? अरे नहीं छड़ी बेटा, यहां 8 और 3 है। अरे 8 को 15 करो 13 आएगा, 8 को 15 करो 13 आएगा, 13 को फिर 15 करो तो 8 आएगा लास्ट में। कॉमन सेंस की बात है भैया, कॉमन सेंस निकाला करो, बट कॉमन सेंस नॉट सो कॉमन। अगर 68 को 15 करेंगे तो क्या आएगा? क्योंकि जाहिर सी बात है 83 इसका आंसर होगा। तो ये एडिटिव सीरीज है, मगर क्या है? गैप इज मेंटेन, गैप इज। अभी मैं एक एक टाइप का सिखा रहा हूं, मैं रैंडम नहीं करने वाला सर भैया। सर हम लफ्ज ब लफ्ज पढ़ाएंगे, दिल में उतरता चला जाएगा, समझ रहे हैं आप? ओके। और ये रीजनिंग एक ऐसी किताब है बेटा, इसमें ना आपको एक टीचर रखना चाहिए, इसमें मल्टीपल टीचर से पढ़ोगे तो हर टीचर का अपना अपना अंदाज होता है पढ़ाने का। मैथ छोड़ो, जीके जीएस वगैरह जहां से मर्जी पढ़ना हो बंदा पढ़ सकता है। रीजनिंग में एक टीचर, क्योंकि हर टीचर के अप्रोच अलग अलग होते हैं एक्सपीरियंस की बुनियाद पर। तो वही है, आपने भी ऐसे करना है। उर्दू का शेर याद आया बीच में अच्छे मौके पर कि किसी को ऐरे गहरे को दिल में ठहरने की इजाजत नहीं दी। बोलो मिलके, क्या? ऐरे गहरे को दिल में ठहरने की इजाजत, दिल को दिल रखा बाजार नहीं होने दिया, दिल को दिल रखा बाजार नहीं होने दिया। अरे इसके साथ भी फ्लर्ट, इसके साथ भी, तुम्हारे दिल है क्या बाजार है ना? ऐरे गहरे को दिल में ठहरने की इजाजत, दिल को दिल रखा बाजार।
और तू क्या है, तेरी औकात क्या है, हम जानते हैं। शुक्र कर लहजे को तलवार नहीं होने दिया, शुक्र कर लहजे को तलवार। और हमने शोहरत की खातिर मिन्नते दुनिया नहीं की, हमने शोहरत की खातिर मिन्नते दुनिया इस कदर जहन को बीमार होने, तुम्हारा हुक्म था सरकार, नहीं होने दिया, खुद को दुनिया का तलबगार। चलिए आगे। तो यहां तक आपने पहुंचा और मैं एक सवाल और लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 सिखाएंगे नया सवाल और इसी एडिटिव सीरीज में। एसएससी सीपीओ 2023 का सवाल है। जिन लोगों को शौक है अपने देश की सर्विस में जाने का, यानी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाने का, बेल्ट फोर्स में जाने का, एसएससी सीपीओ का एग्जाम उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। और आप सभी लोग भी चाहते हैं कि हम अपने देश को सर्व करें, सोसाइटी को अच्छा करें, चोर डकैती से समाज को दूर करें, मुक्त करें, और साथ में जो ड्रग एडिक्शन की बीमारी लगी है, आप लोगों से मुझे उम्मीद है कि जब आप पुलिस में जाएंगे तो आपकी वजह से एक अच्छा सुधार आएगा। आप करप्शन नहीं करेंगे, रिश्वत नहीं खाएंगे, गरीबों पे जुल्म नहीं करेंगे, अमीर को साथ नहीं देंगे, बल्कि हक का साथ देंगे। नौकरी चली जाए तो चली जाए, लेकिन सच को सच और झूठ को झूठ कहेंगे। ठीक है जी, ये प्रिंसिपल लाइफ की याद रखना बेटा। इंसान को इज्जत प्रिंसिपल से मिलती है, उसूलों से मिलती है। चापलूसी करने से इज्जत नहीं मिलती है। आप जरा देखिए, मैं आपको मिसाल बता रहा हूं। हमारे महान देश, हमारे हिंदुस्तान को आजाद हुए कितने साल हुए हैं जी? ये पता है कितने साल हुए हैं? 75 हुए। यस, 77। आप 2 साल पीछे जी रहे हैं। 77 ईयर्स ऑफ है। अभी जो नया आएगा ये कौन सा है? 77 है ना? अरे भैया, अपना इंडिपेंडेंस आ रहा है ना। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अब देखो, अब आप बात सुनिए मेरी। आजादी को इतने साल हुए हैं। जब भी हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है, उन अजीम फ्रीडम फाइटर्स को याद किया जाता है जिन्होंने इस देश की खातिर अपनी कुर्बानी दी। करते ना याद? और बड़े गर्व से करते, फख्र से करते। अब जिन जिन लोगों ने उस वक्त अंग्रेजों के तलवे चाटे, उनका कोई नामो निशान है? हक का साथ देने वालों का नाम अभी भी बाकी और बाकी रहेगा। जिन्होंने उस वक्त झूठ का साथ दिया, अंग्रेजों के तलवे चाटे, चापलूसियां करी, उनका कोई नाम लेने वाला। इसलिए याद रखो बेटा, उस वक्त भी हमारे कुछ लोग उनकी फौज में शामिल थे जो बातें पहुंचाते रहते थे। अब उनका कौन नाम लेता है? कोई नहीं। आज अब फख्र से उनका नाम लेते जिन्होंने अंग्रेजों को कमर तोड़ के रख दी। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप पुलिस में अच्छा सर्व करेंगे। अब देखो, एसएससी सीपीओ 2023 का सवाल है, देखिए जरा। अब पहले ये देखना है कि ये एडिटिव सीरीज है, सबट्रैक्टिव है, मल्टीप्लिकेटिव है, क्या है क्या नहीं है, वो दिखेगा कैसे? सर देखो, ये नंबर छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है और ये बड़ा है। इसका मतलब ये इंक्रीज है। क्या बोलो? जब इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज 2 से होगा, या तो मल्टीप्लाई से होगा, या तो ऐड से होगा। अब ये छोटा छोटा ऐड हो रहा है या एकदम बड़ा हो रहा है? छोटा छोटा। एकदम बड़ा? अरे एकदम बड़ा का मतलब 3 है, फिर 30 है, 30 है तो 80 है। ये होता है एक्सपोनेंशियल इंक्रीज। ये आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, तो इसका मतलब ये एडिटिव सीरीज। क्या है बोलो? गैप चेक कर लेंगे। 517 माइनस करेंगे 473, मेरे हिसाब से ये 44 है। कितना है बोलो? तो यहां 44 प्लस हुआ है। अब यहां देखो, यहां 7 है, यहां 4 है, तो 7 को क्या ऐड करेंगे? 4, और 11 को क्या ऐड करेंगे? तो यहां पर 4 आएगा। बोलो, समझ आ रहा है? तो 44 यहां पर भी आ गया होगा 44, तो 561 को प्लस करेंगे। बोलो। अच्छा, आप बोलोगे सर ऐसे कैसे? पीछे भी देखो, वहां हम तब मानेंगे जब इधर ही 44 होगा। मैंने कोई पास नहीं है। 693 में करो तो कितना आएगा? बोलो। अरे देखो ना, अरे 13 में 9 करेंगे तो 4 होगा, 10 में 4 करेंगे तो 4 होगा, 10 में 6 करेंगे तो कितना आएगा? 4 होगा। तो 44 वहां पे आया। तो अब कितना आएगा? 5, 10, कितना आएगा? है कहीं पे आंसर में? तो ये वाला आंसर इसका सही है।
तो ये है एडिटिव सीरीज जहां गैप है मेंटेन्ड। क्या बोलो? अरे समझ में आ रहा है जी? जहां गैप क्या है? हमने आपको बताया एडिटिव सीरीज दो तरह के एडिटिव सीरीज, एक जहां गैप मेंटेन है, एक जहां गैप मेंटेन है। अभी हम गैप मेंटेन पे सवाल करेंगे, फिर मेंटेन पे नहीं करेंगे, फिर करेंगे मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, वो आगे आएगा रफ्ता रफ्ता। देखो देखो क्या होता है। तो आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं हम, जो होगा किसका? आगे इसी का, क्वेश्चन नंबर 5। ये सवाल प्यारे बच्चों सीजीएल 2023 का टियर फर्स्ट का सवाल है। अच्छा, जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का बच्चा सोचता था सिर्फ हम कांस्टेबल के सवाल करेंगे। नहीं नहीं नहीं, आप पढ़ते हैं सईदा सर के पास। हमने क्या नारा लगाया? बोलो मिलके, सवाल हो सॉल्यूशन होगा और सिलेक्शन होगी। बात खत्म है। सीजीएल का क्या मतलब है? हम नहीं कर सकते। आपने हल्के में लिया कांस्टेबल के बच्चों को? अरे वो कोई और इंस्टीट्यूट के होंगे बच्चे जो हल्के में लेते हो। हम सीजीएल का सवाल भी करेंगे यही, भले हम 12th पास है, भले हमने यूनिवर्सिटी किया है, ग्रेजुएशन किया, हम सीजीएल का भी सवाल करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, एसएससी सीजीएल टियर फर्स्ट का सवाल है, 2023 का है। अब जरा देखिए इस सवाल को कैसे हम टैकल करते हैं। यहां लिखा है 18 और 23, इन दोनों की गैप फाइंड करिए। कितना आएगा बोलो? 5 का फर्क। कितना बोलो? 5। यहां आप देखिए 18 और प्लस करोगे 23 में कितना आया? 5 किया तो कितना आएगा? 23 आया। अब उसके बाद यहां देखिए कितना फर्क आ रहा है? 13 का। इधर कितना फर्क है बोलो? अच्छा जी, तो इसका ये मतलब है कि यहां पर ये जो मैं नंबर ले रहा हूं ये कौन से प्राइम नंबर से? क्या बोलो? तो यहां 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा? 7। 7 के बाद क्या आएगा? 11 आएगी। 7 के बाद 9 प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो जिनका सिर्फ 2 ही फैक्टर है। क्या बोलो? एक 1 होता है, एक इटसेल्फ होता है अपना आप। कौन सा प्राइम नंबर हो गया? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। समझ आ रहा है? एंड सो ऑन। ये प्राइम नंबर्स होते हैं। अब जरा देखो आप, यहां 5 है, यहां 13 और ये 17 है। अच्छा, क्योंकि हम अगर चेक कर लेंगे, अगर हम गैप पे जाएंगे तो गैप में हमने देखा कि गैप वाला तरीका जो है उसमें आंसर गलत आ रहा है, उसमें 32 आंसर आ रहा है जो 32 मैच नहीं कर रहा। तो यहां देखो आप, +5 करेंगे तो कितना आएगा? 23। 23 को +7 करेंगे तो कितना आएगा? 30। 30 को +11 करेंगे तो कितना आएगा? 41। 41 को 13 करेंगे तो 54 को कितना करेंगे तो इतना आएगा। इसका मतलब यह है कि ये एडिटिव सीरीज है। क्या है बोलो? तो एडिटिव सीरीज में यहां जो नीचे गैप दिया हुआ है वो गैप प्राइम नंबर्स का गैप है। किसका नंबर है? तो याद रखो एडिटिव सीरीज में इस तरह का पैटर्न भी देखने को मिलेगा जहां पर गैप में आपके सामने प्राइम नंबर्स की सीरीज होगी। ये आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपके सामने खुद ब खुद राज खुलेंगे कि सीरीज में अगर एडिशन होगा, किसी में गैप मेंटेन करना है, किसी में डबल लेवल का गैप देखना है, किसी में प्राइम नंबर देखना है। समझ में आ रही बात है? तो यहां पर क्या था, अगर मैं इस तरह से करता, देखो 18, 23 और क्वेश्चन मार्क 41, 54, 71, अगर मैं गैप लेता तो ये गैप कितना आया बोलो? 5 का। यहां पर गैप कितना आया? 13 का। यहां गैप कितना है? 17 का। इन दोनों का फर्क 4 का। तो यहां अगर मैं 9 मान लेता, 4 ऐड करता, ये 9 आता। 9 को करेंगे तो 32 आएगा। 32 में अब आता है 9 को प्लस करेंगे तो 13 आएगा। अब इसको 13 करो, 32 को अगर 13 कर ले तो कितना आ रहा बोलो? 45 आएगा। लेकिन यहां पर क्या दिया है? तो इसका मतलब है ये वाला पैटर्न जो है ये मैच नहीं करता। ये मैच इसलिए हमें यहां पर प्राइम नंबर की सीरीज को लेना पड़ा, क्योंकि ये पैटर्न जो है +4 वाला गैप वाला ये यहां पर एग्जीक्यूट प्रॉपरली नहीं हुआ। तो इसलिए मैंने प्राइम नंबर देखा, मैंने कहा ये प्राइम नंबर 13 है, 17 है। अच्छा, इससे पहले क्या? 11 फिर 7 है। फिर चेक किया, 5 प्लस ये 23 + 7 30 आया, 30 + 11 41, 41 देखो। फिर चेक किया, सब जगह ये शूट कर गया। तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर 30 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 30 है। सीजीएल का सवाल था ये, क्वेश्चन नंबर 5। आइए बढ़ते हैं और क्वेश्चन नेक्स्ट कर लेते हैं। एसएससी सीपीओ 2023 का सवाल आपके सामने हाजिर है। कदरदान मेहरबान आ रहा है सवाल आपके सामने।
एसएससी सीपीयू में ये सवाल पूछा गया 2023 में, दूसरे शिफ्ट में ये पूछा गया था। चलो देखते हैं पहले वाले का आंसर कैसे करना है। क्या लिखा बच्चे लोगों को? 25, 26, 28, 32, 40 और फिर क्वेश्चन मार्क। इन दो में फर्क कितना है? एक का फर्क। इन दोनों फर्क कितना है? कितना समझदार है, कसम से बहुत खुशी हो रही है। 2 का फर्क। इन दोनों में किसी को दिख रहा है कितना फर्क है? इन दोनों में फर्क कितना है? 8 का। अच्छा 8 का फर्क है। 1 को मल्टीप्लाई 2 से करो, कितना आएगा? 2 दूने 4 दूने 8 दूने, तो इसको 16 प्लस करेंगे, तो 16 प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? इसका आंसर कितना होगा? तो ये वाला आंसर इसका है। कितना आएगा? 56 आएगा। कैसे किया सर? सर ऐसे किया ना, यहां 1 डिफरेंस, यहां 2, यहां 4, यहां 8। अरे भैया तुम पढ़ो तो सही। 1 दूने 2, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने, यही तो हो रहा है। पहले इसका डबल किया, फिर इसका डबल किया, इसका डबल किया, इसका डबल किया। समझ में आया? अब जरा ये वाला सवाल देखो। सीपीयू का सवाल हो, जिस मर्जी का सवाल हो, सवाल हो कहीं से, सॉल्यूशन होगा यहीं से। 239 करो, 274 करो, 309 करो, 354 करो और 399 करो, 484 करो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखो जरा कैसे करना है। इन दो का डिफरेंस देखो। 274 को माइनस करेंगे 239 से, ये आपको आएगा 35। आ रहा है? बोलो बोलो ना। 14 में 9 5, इधर कितना आएगा? 6 में 7, 6 में 3 कितना आएगा? 3। तो यहां 35 हो गया। और यहां देखो 309 में और 274 में, यहां भी 35 है। बोलो तो 35 यहां पर भी है। अब यहां देखना, यहां 45 है और यहां पर कितना? बोलो दोनों है। तो यहां मतलब है दोनों का डिफरेंस कितना है? 10 का। यहां पे कितना है? बोलो अब कितना आएगा? 55 आएगा यहां पे। तो यहां पे भी कितना आएगा? आगे 55 का। तो कितना करूंगा? 454 को प्लस करेंगे 55 से 9 10, कितना आएगा? बोलो 509 है ऑप्शन में कहीं? तो 509 वाला इसका आंसर होगा। डी वाला इसका आंसर। इस तरह के पैटर्न सर आपको सिखा रहे हैं। सवाल कितने हुए सर? सवाल तो हमने 7 कर दिए हैं। मैं अभी हिला नहीं आपको हिलाया। मैंने आपको इतना बताया, अभी एडिटिव सीरीज चल रही है जिसमें गैप मेंटेन होता है और कहीं गैप मेंटेन नहीं होता है। और यहां देखो गैप मेंटेन है मगर 2-2 के बाद 35 35, 45 45, 55 65 65, 75 75। समझ में आ रहा है? ओके। यहां देखो, यहां पहले 1 का गैप, 2 का, 4 का, 8 का। मैं समझ गया डबल हो रहा है। पहले का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, का डबल 32। आइए करते हैं 2-3 सवाल और, 10 सवाल करके फिर हम चलेंगे। छुट्टी नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, एसएससी सीजीएल टियर 2 का सवाल है, 2023 का सवाल हो कहीं से, सॉल्यूशन होगा यहीं से। कांस्टेबल के बच्चों को हल्के मत लीजिए, सीजीएल का सवाल कर रहे हैं। तुम क्या समझे? 242, 288, 392, 40 के बीच वाला बताना कितना है नंबर। इनका गैप देखो, 288 में करेंगे 242, कितना आएगा? बोलो कितना? शाबाश। तो यहां 46 का ऐड हो रहा है ना। इधर देखो, इधर कितना हो रहा है? 450 में माइनस करेंगे 392, कितना आएगा? बोलो 58 आएगा। ओके, तो यहां कितना आएगा? बोलो 58 हो रहा है। शाबाश। अब जरा देखना ये जरूरी है कि यहां पर मैं क्या नंबर लूं ताकि मैं यहां चीजें सही कर पाऊं। अब जरा देखो, ये सारे नंबर जिनके बीच में लाई कर रहे हैं ना, बोलो ना जी। अब देखो 288 के बाद 338, 375, 316, 324। अब मान लो यहां पर मैं बीच में क्या नंबर ले आऊंगा? डिफरेंस कितना है? इसका मतलब है 46 से बड़ा कोई नंबर होगा ना। अरे बोलो ना जी। यहां पर जो बीच में नंबर होगा वो 46 से। अच्छा जरा मैं एक चीज देखूंगा, अगर मैं यहां 46 में अगर मैं 4 ऐड करूं, क्या करूं? बोलो तो कितना आएगा? कितना आएगा? 50 में फिर 4 ऐड करो तो कितना आएगा? 54 में 4 ऐड करो तो कितना आएगा? अच्छा बन रहा है ना? बोलो जी, ईमानदारी सुनो जरा ध्यान से। 46 में 4 करो ऐड तो कितना आएगा?
50 में 4 ऐड करूंगा तो फिर करूंगा 4 कितना समझ में आ रहा है? ये बीच में गैप इन चीज का है ना। तो मान लो अगर मैं यहां पर 4 ऐड करूं तो कितना आएगा बोलो? 50 आएगा। 288 को अगर 50 ऐड करूं तो कितना आएगा? 3। तो मैं चेक करूंगा, अभी मैं बोलूंगा नहीं आंसर। 338 338 को मैं क्या प्लस करूं बोलो? आगे आना चाहिए ना। क्या है वो? 390। मतलब ये मैच कर रहा है, ये मैच। इसका मतलब है यहां पर आंसर कितना आना चाहिए? 338। तो दिस आंसर इज द राइट आंसर। ये लॉजिकल अप्रोच से किया, क्योंकि इस तरह का सवाल सीजीएल वाला पूछता जरूर है। अच्छा, कांस्टेबल वाला आपको ये नहीं देगा, वो लास्ट में दे देगा। सवाल का फर्क देखो ना, लेवल देखो, लेवल पैसे का फर्क है। साधारण सवाल होता है लास्ट में होता है क्वेश्चन मार्क, लेवल बढ़ेगा तो क्वेश्चन मार्क बीच में आएगा। अब ये जरूरी थोड़ी है कि ये सीजीएल में है। कांस्टेबल वाले ने अगर यही पूछा तो नहीं, कोई गारंटी है क्या? सवाल तो आएगा। इसलिए सिखा रहा हूं, अगर बीच का गैप फाइंड करना तो पहले इसका गैप निकालो, इसका गैप निकालो, ठीक है जी। फिर देखो 46 से बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है। अब मैं क्या किया, मैंने अपने अंदाजे से बोला अगर मैं 4 ऐड करूंगा, क्या करूंगा बोलो? तो 50 आएगा, बोलो ना जी। 50 अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो 338 बन रहा है। 50 में फिर 4 करूंगा तो 54 आएगा। 54 इसको ऐड करूंगा 392 आएगा। तो मेरा मैच कर गया। बात समझ में आ रही है? तो ये आएगा 338 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपने भेजे को खोल के रखिए, वीडियो को पॉज करो, रिवाइंड करो, आंसर बताओ। इस तरह से चीजों को समझने की आप पूरी कोशिश कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या? देखिए एसएससी सीजीएल टियर फर्स्ट का सवाल 2022 का। बच्चे लोगों देखना क्या है, पहले डिफरेंस निकालेंगे। देखो मेंटेन है या मेंटेन नहीं है, कैसे करना है? 131 को माइनस करेंगे 90 में तो कितना है बोलो? 34 आया। शाबाश। 34 यहां है। आगे चेक कर लूं, 4 1 हो गए 5 और 6 हो गए, मतलब यहां पे 34 है। आगे भी क्या है देखो, 5 + 4 34 यहां पर भी है। यानी कि 34 क्या है? मेंटेन है। बोलो 3 जगह हो गया, फिर आगे भी होगा। तो 233 को प्लस करेंगे 34 कितना आएगा बोलो? 267। तो ये वाला आंसर हो गया इसका सही। सीजीएल का सवाल। तो इसका क्या मतलब है सीजीएल का? जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। ये सब दुआ है, आसमान थोड़ी है। हमने जो कह दिया वही सच है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। ये सब दुआ है, आसमान थोड़ी है। मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है। ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। और लगानी पड़ती है डुबकी उबरने से पहले। लगानी पड़ती है डुबकी उबरने से पहले। अरे डूब जाने का मतलब सवाल थोड़ी है। लगानी पड़ती है डुबकी उबरने से पहले। डूब जाने का मतलब सवाल। सूरज जब डूबता है लोग समझते मिट गया, अगले दिन नई शान के साथ फिर तुलू होता है। तो इस तरह से अगर आपको अभी कोई हल्के में ले रहा होगा क्या पास करेगा, अभी अब खामोशी के साथ तैयारी करिए। लेट योर सक्सेस मेक्स नॉइस। आप खामोशी से पढ़िए, आपकी कामयाबी शोर मचानी चाहिए। और फिर आप ये कहोगे अभी तो खामोशी है, फिर शोर आएगा। मियां तुम्हारा तो वक्त है, हमारा दौर आएगा। चलिए आगे आगे इस जज्बे के साथ क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। आज का लास्ट सवाल ले लेंगे हम, ठीक है मेरे दोस्तों। आज के सेशन का लास्ट सवाल मैं आपके सामने लेकर आया हूं। ईमानदारी और बड़ी मेहनतों के साथ आपको पढ़ाने की मुमकिन कोशिश करता हूं। जो अपने बस में है सबसे बेस्ट और यूनिक कंटेंट आप तक पहुंचा रहा हूं। इसे लोगों तक पहुंचाने में आप जरूर साथ दीजिएगा। 0 2 क्वेश्चन मार्क 12 20 और 30, इनमें गैप देखो कितना आ रहा है बोलो? 8 का गैप है। इनमें कितना गैप बोलो? इनमें कितना गैप है? इसका मतलब ये है हो रहा है यहां बीच में 2 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? तो यहां 2 + 2 कितना आएगा? तो यहां अगर 2 ऐड करूंगा तो यहां 4 आएगा। अगर मैं 2 को 4 ऐड करूं तो कितना आएगा? 6 आना चाहिए। अब 6 में कितना ऐड करूंगा आपको पता है? 4 को 2 करेंगे तो कितना आएगा?
6 आएगा, 6 को 6 करेंगे तो कितना आना चाहिए, इसका मतलब है नीचे आंसर कितना आएगा, 6 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोबारा समझाता हूं, 0 2 क्वेश्चन मार्क 12 20 और 30, करना कुछ नहीं है, दोनों का गैप 2 आया, इधर गैप 10 है, इधर गैप 8 है, तो दोनों में फर्क कितना आ रहा है, 2 का फर्क आ रहा है। तो मैंने चेक किया, मैंने कहा यहाँ 2 प्लस कर देंगे तो ये 4 आएगा, 2 को 4 करेंगे तो 6 आएगा, 6 को अगर प्लस क्या करेंगे 6 करेंगे तो फिर क्या आएगा, 12 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ बीच में 6 आना चाहिए, तो 6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं अब अपने लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करता हूं, इस यकीन के साथ कि आप इस पर, मैंने तो 10 सवाल करवाई सिर्फ एडिटिव सीरीज पर। अभी अभी मेरे दोस्तों मल्टीप्लिकेटिव रहता है, अभी सब्ट्रैक्टिव रहता है, अभी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज रहता है, मिक्स सीरीज जो है उसका नाम वो भी रहता है। तो इस तरीके से हम रफ्ता रफ्ता आराम से हर चीज को करेंगे, और आज के लिए इतना काफी है। इस बेहतरीन कंटेंट को आप तक पहुंचाने के लिए हमने मुमकिन कोशिश करी, आगे तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। दिए से दिए को जलाएंगे तो पूरा समाज रोशन हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं इंशाल्लाह कल नई एनर्जी के साथ, इसी अपने पेन के साथ, इसी चैनल पे। और आपके जो क्लासेस होती है वो रात के 8 बजे 9 बजे 10 बजे होती है, इसको नोट कीजिएगा, ठीक है। खुदा हाफिज और जय हिंद।